आज एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसका जीवन गरीबी और चाइल्ड अब्यूज में गुजरा था। उनकी दादी उन्हें बेतहाशा पीटा करती थी और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। और वह अपने गरीबी के दिनों में इतनी ज़्यादा तंग हाल थी कि वह आलू की बोरियों से बनी हुई पोशाक से अपने तन को ढका करती थी और फेंका हुआ खाना खाया करती थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनके कजिन अंकल और पारिवारिक दोस्तों द्वारा उन्हें मोलेस्ट किया गया और बलात्कार भी किया गया और वह 13 साल की उम्र में घर से भाग गई। दोस्तों, 14 साल की उम्र में उन्होंने एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया जो जन्म के कुछ घंटे बाद ही मर गया था। उनकी दादी उन्हें काफ़ी पीटा करती थी, परंतु उन्होंने उसे लिखना पढ़ना सिखा दिया। इसी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए उसने जल्द ही बाइबल की सभी कविता के छंद यानी वर्सेज याद कर लिए थे, जिसके बाद उन्हें नाम मिला द प्रीचर। एक नाई यानी हज्जाम के घर में इनकी परवरिश हुई थी। दोस्तों, माँ की काफ़ी परेशान होने के बाद उसने अपनी बेटी को उसके सौतेले पिता के पास भेज दिया और उन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलना आरंभ हुई। परंतु ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी उसके क्लासमेट द्वारा उसका मजाक बनाया जाता था। उसके रंग और गरीबी की वजह से उसे तंग किया जाता था। लेकिन कुदरत के खेल तो कुछ और ही चलते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत के बल पर पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट जीता, जिसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए डोनेशन मिला। कई बाधाएं पार करने के बाद उसने ब्रॉडकास्टिंग जॉब की, पीपल आर टॉकिंग नाम का शो किया, जिसने उसे बेहिसाब प्यार और शोहरत दिलाई। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ती गई और उन्हें मिला एक टॉक शो एम शिकागो, जिसमें उन्हें होस्ट करने का मौका मिला, जो सबसे ज़्यादा रेटिंग पाने वाला टॉक शो बना। यह शो इतना ज़्यादा हिट हुआ कि इसका नाम बदलकर ओपेरा विनफ्रे शो कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की, जिनका जन्म 29 जनवरी 1954 में केसीएसको मिसिसिपी यूएसए में एक कुंवारी माँ से हुआ था। ओपेरा विनफ्रे ने इस टॉक शो की कामयाबी के बाद कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। इसी ओपेरा विनफ्रे को 20वीं सदी की सबसे अमीर महिला के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 2007 में वह दुनिया की सबसे प्रभावी महिला बनकर हुई। उन्होंने द कलर पर्पल व वी लव्ड जैसी फिल्मों में काम किया। वह एक वेबसाइट चलाती हैं opera.com। इसमें उनकी सभी जानकारी है। उन्हें रॉयल फैमिली व माइकल जैक्सन जैसे दिग्गजों का इंटरव्यू लिया है और उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी वुमेन की कहानी जिसने अपनी तकदीर की रेखाओं को बदल के रख दिया और उन्होंने अपनी किस्मत को खुद लिखा। वो बहुत बड़ी अमेरिकन टीवी की होस्ट है। इसके अलावा वह एक टीवी प्रोड्यूसर है, एक्ट्रेस है, ऑथर है और फिलेंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी जानी जाती है। अपने टॉक शो के दौरान अपने विचार दिए हैं जो इस तरह है: जैसे जैसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप सचमुच कौन हैं, आप और भी अच्छे से तय कर पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पहली बार में आपके पास
जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। आपके पास और भी अधिक होगा। अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त मात्रा में चीज़ नहीं होगी। मैं असफलता में यकीन नहीं रखती। अगर आपने प्रक्रिया का आनंद उठाया है तो यह असफलता नहीं है। मुझे लगता है तैयारी और अवसर का मिलना ही भाग्य है। अभी भी मेरे पैर जमीन पर हैं, बस मैं अब अच्छे जूते पहनूं। अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको अपनी आत्मा से शुरुआत करनी होगी। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको ऊपर उठाएं। अब तक की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान सिर्फ अपना नजरिया बदल के अपना भविष्य बदल सकता है। आप जितना अधिक अपने जीवन की प्रशंसा करेंगे और उसका जश्न मनाएंगे, उतना ही आपके जीवन में जश्न मनाने को। मैं इतना जानती हूँ कि आप वो करें जो आप चाहते हैं और वो काम आपको पूर्ण करें तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। भौतिक सफलता ये कहती है कि मैं आपको ऐसी क्षमता देती हूँ कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित कर पाएंगे जो वास्तव में मायने रखते हैं। और इसका मतलब होता है कि आप अपनी ही नहीं, दूसरों की ज़िंदगी में भी अंतर ला सकें। मैं भविष्य देखती हूँ तो इतना चमकदार लगता है कि मेरी आंखें जलने लगती हैं। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक बार में ही आपका नहीं हो सकता है। आपको पता होता है कि आप सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं जब बिना पैसे मिले भी आप अपना काम करें। सांस लो, छोड़ो और खुद को याद दिलाओ कि सिर्फ यही वो क्षण है जो निश्चित रूप से तुम्हारा है। कोई एक ऐसी चीज़ करिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, उसमें असफल होइए, फिर से प्रयास करिए। केवल वही लोग नहीं गिरते हैं जो कभी चुनौतीपूर्ण काम नहीं करते हैं। ये आपका पल है, इसे अपनाइए। इस क्षण का सर्वश्रेष्ठ देना आपको अगले क्षण सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ला देगा। उत्कृष्टता नस्लवाद और लिंग भेद का सबसे अच्छा निवारक है। हम में से हर कोई जो सफल होता है उसकी वजह होती है कि उसे कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। मुझे हमेशा से ही लगता था कि मेरी किस्मत में महान है। वाकई एक ऐसी महिला जिसने अपना जीवन आलू की बोरियों को अपने तन ढकने के लिए प्रयोग किया था और उस स्थान से अपने आप को महान लोगों की श्रेणी में स्थापित कर पाना वाकई बहुत साहसी लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी ओपेरा विनफ्रे के बारे में। गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन जब हम गरीब मर जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ईश्वर सभी को समान समय देता है और वह उसे आगे बढ़ने के तमाम मौके देता है जो एक अमीर व्यक्ति को देता है, क्योंकि 24 घंटे सबके लिए बराबर है। तो गौर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।